हेलो हेलो, दिस इज विवान, यू वाचिंग विवान लाइफ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से 10 ऑल्ट कॉइन्स है जो मैं मार्च के महीने में बाय करने की कोशिश करूंगा। ऑफ कोर्स नन ऑफ दिस इज फाइनेंशियल एडवाइस, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। सो द फर्स्ट ऑल्ट कॉइन दैट आई एम इंटरेस्टेड टू बाय इज इथेरियम। व्हाई? बिकॉज ऑफ कोर्स इथेरियम की ETF भी आ सकती है, प्लस इथेरियम BTC के हिसाब से उतना ज्यादा पंप नहीं किया है, एंड इथेरियम का नया अपग्रेड आ रहा है मार्च 13 को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्च 13 को नया अपग्रेड आ रहा है which is called as the Denkin upgrade। यहाँ पे बहुत सारे EIPs है। EIPs is nothing but Ethereum improvement proposals। So basically Ethereum का जब अपग्रेड होगा, ब्लॉकचेन का अपग्रेड होगा, so इसकी एक हाइप भी बन सकती है। So that's why I'm interested in Ethereum। The next one is Render। Render why? Because first of all Bitcoin के कंपैरिजन में अगर हम चेक करेंगे तो it has not pumped at all। So आप CoinGecko में जाके यहाँ पे इसको Bitcoin कर दोगे तो आप देख सकते हो कि पिछले 24 आवर्स में डंप किया है, 7 डेज में डंप किया है, 14 डेज में डंप किया है, 1 ईयर में 97% अप है, बट लास्ट 30 डेज में काफी फ्लैट या नेगेटिव भी चल रहा है। सो रेंडर डेफिनेटली इज वन ऑफ दोस कॉइन्स व्हिच आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू अक्यूमुलेट। ऑल्सो एनवीडिया का एक कॉन्फ्रेंस है मार्च 18 को। सो बेसिकली जब भी AI के कॉन्फ्रेंसेज होते हैं तो AI के कॉइन्स पंप करते हैं। सो रेंडर के अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि सिंगुलरिटी नेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज AGIX, ये भी पंप कर सकता है बिकॉज मार्च 18 को जो एनवीडिया का अनाउंसमेंट है, उस अनाउंसमेंट की वजह से ऐसा कुछ आ सकता है जहां पे सारे AI प्रोजेक्ट्स पंप हो सके। सो द नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन इज मल्टीबिट। मल्टीबिट बेसिकली है क्या? इट्स अ फर्स्ट एवर डुअल साइडेड ब्रिज बिटवीन BRC20 एंड ERC20। नाउ डेफिनेटली BRC20 में उतना ज्यादा TVL नहीं है, ERC20 में तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है। सो अगर एक ब्रिज बना दो बीच में जहां पे यू कैन सेंड फंड्स फ्रॉम ERC20 टू BRC20, दैट इज व्हाट इज मल्टीबिट। सो मल्टीबिट इज आल्सो वन ऑफ दोस कॉइन्स जो यहां से अगर डिप आता है तो मैं इसको बाय करने की कोशिश करूंगा। लेट्स जस्ट रिफ्रेश दिस एंड सी कि बिटकॉइन के कंपैरिजन में ये पंप किया कि डंप किया है। सो बिटकॉइन के कंपैरिजन में ये काफी फ्लैट चल रहा है गाइस, है ना, काफी फ्लैट चल रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्यूमुलेट अगर इसमें डिप आता है मार्च के महीने में तो। द नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन इज ऑडी स्वैप। सो बेसिकली दिस इज वेरी हाई रिस्की बिकॉज $131 मिलियन का मार्केट कैप है, 412 की रैंकिंग है, कोई भी बड़े एक्सचेंज पे अभी भी लिस्टेड नहीं है अपार्ट फ्रॉम MEXC एंड Gate.io। देयर इज नो बायबिट, देयर इज नो बाइनेंस। सो आई थिंक जब भी BRC20 का एक और वेव आएगा, डेफिनेटली काफी ज्यादा वेव्स आ रहे हैं और इस बुल मार्केट में दे विल बी मल्टीपल वेव्स। पहले AI बूम हुआ, फिर गेमिंग बूम होगा, फिर BRC20 बूम होगा, फिर वापस RW बूम होगा, डीपेन बूम होगा, फिर वापस BRC20 बूम होगा। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हर एक नैरेटिव में एक साइकिल आएगा जहां पे वो सारे पागल जैसे ऊपर जाएंगे। सो माई बेट इज व्हेनेवर BRC20 का एक और साइकिल आएगा, जो मेरे को लगता है कि बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, तो ये सारे BRC20 वापस फटने लग सकते हैं। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा डालने की कोशिश करूंगा मार्च के महीने में। वेरी हाई रिस्की, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। सो द नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन is a RWO project called as Ondo। Ondo is currently sitting at a market cap of 697 million। So basically अगर आप देखोगे इसका TVL is 181 million। Definitely this is lesser than what the market cap is, which is not really great sign, but definitely अभी हम बुल मार्केट में है, सो चीजें ऐसी ही रहेंगी। जनरली ये सारे मैट्रिक्स उतना मैटर नहीं करती है बुल रन में। TVL कम रहेगा, मार्केट कैप ज्यादा रहेगा, तब भी चीजें पंप होती जाएंगी क्योंकि नैरेटिव बना है। तो RW के नैरेटिव में आई एम एडिंग Ondo Finance in the month of March। Now Ondo Finance के इकोसिस्टम पे अगर आप देखोगे तो देयर इज BlackRock, देयर इज Aptos, XLR, ये सारे पार्टनर्स हैं जिनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है। सो बेसिकली ये लोग कर क्या है? इंस्टीट्यूशनल ग्रेड फाइनेंस नाउ ऑन चेन। सो बेसिकली आप US डॉलर यील्ड खरीद सकते हो, ट्रेजरीज खरीद सकते हो, मनी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ऑल ऑन चेन। सो बेसिकली दैट्स हाउ दे आर ऑपरेटिंग एंड डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड दे विल बी ब्रिंगिंग मोर प्रोडक्ट्स जिसकी वजह से TVL भी इंक्रीज हो सकती है। द नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन इज Stacks। सो Stacks हमने $0.3 पे खरीदा था। वी हैड इन्वेस्टेड 2% ऑफ अ टोटल पोर्टफोलियो इन Stacks because we knew कि this was the only project building on top of Bitcoin। Stacks Nakamoto release आने वाला है before the halving, which can also make sure that the price increases। They are doing a lot of improvements on their protocol and I think Stacks बहुत ज़्यादा pump कर सकता है just because of Bitcoin, right? So definitely अगर BRC20 Bitcoin ecosystem में आपको invest करना है तो थोड़ा बहुत Stacks में आपका exposure होना चाहिए। Again, not a financial advice, please do your own research before investing। The next project we would take is Near Protocol। Near Protocol $1.1 is my average buying price, but I will again look to buy Near। Why? Because Near has said a lot of new updates are coming। So basically Near Foundation announces sharding phase 2। The phase 1 introduces essential upgrades to Near core protocol। So basically आप ये पूरी चीज पढ़ सकते हो, मैं इस वीडियो में ये सब नहीं बताऊंगा। So basically sharding का phase 2 आने वाला है। That's one of the reasons I think the chart might go up। Again, please do your own research before investing। The next project
is Rose Oasis. So basically Oasis अभी currently $1 billion के market cap पे पड़ा हुआ है and with the fully diluted of 1.5 million which I think is currently a little undervalued. Oasis network पे काफी ज्यादा नए projects भी बन रहे हैं, so I think this might again be a good bet in the long term. Now a few more updates about this is Oasis is the first blockchain which has created confidential EVM called as Oasis Sapphire, equipping developers and users with new modalities of privacy. So privacy के लिए अगर कोई एक chain है तो Oasis है अभी के लिए. With smart privacy that is customizable, cross-chain and intuitive, they can evolve the usability of Web3. So that is the moat. That is the moat of Rose, and that is one of the reasons I would be allocating few of my funds in the month of March in Oasis. The next and the last altcoin. Before that, I'll also talk about 30 altcoins that I'm buying. Okay, so stay till the end. The next altcoin is Airtor. So Airtor is basically a Deepin project again. So launch of Airtor Relay is coming in the month of March. When it goes live, and Airtor rewards would be distributed. So basically, the inaugural of Relay hardware at ETH Denver was a phenomenal success. Currently, our hardware connects to the staging Anon network. Over the next few months, we will look forward for the multi-stage rollout of our network. So basically, you could go do more research about this. I am investing a very small amount because this is very risky. $89 million का market cap है, fully diluted is 122 million. So basically, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है market cap and fully diluted पे. इसको आप कहाँ पे खरीद सकते हैं? इसको आप अभी के लिए MXC पे खरीद सकते हैं. Again, not a lot of big exchanges. That's one of the reasons I would be allocating some of my funds in this project as well. Now I am going to give you 30 altcoins that I am buying with the buying levels. This has been shared with the Degens group. So if you're not in the Degens group, you can join the Degens group by clicking on the link in the description. So ये सारे altcoins हैं जो basically Bitcoin के comparison में अभी भी pump नहीं हुए हैं. So what you could do is probably you could just take a screenshot of this and go to your chart and start doing your own research. So these are all the buying levels of AI projects, Deepin projects and gaming projects. जैसे ही Bitcoin में एक नीचे की तरफ down swing आता है, I would be buying this. These are the level 1s, level 2 and level 3 I'll be updating and giving it in the Degens group. Now also जो future trades मैं ले रहा हूँ that I'm adding in trading log. So currently we are sitting at a profit of I think $140 if I'm not wrong, $141. So all the trades that I'm taking, I'm documenting it on this sheet, and this sheet is shared with all the members of the Degens group. So if you want to join the Degens group, the link is in the description. I think that's pretty much it from this video. अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है उसको भी हम ज्वाइन कर सकते हो विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. Degens ग्रुप में एक छोटी सी फी आपको पे करना पड़ेगा, बट इफ यू डोंट वांट टू पे यू कैन ऑलवेज गेट ऑल द अल्फा ऑन दिस यूट्यूब चैनल and on my Telegram channel as well. So that's pretty much it from this video. This is Vivan signing off. I'll see you in the next video. Bye bye.